स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। जैसे कि अभी हम अपने चैनल पे दो सब्जेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ्स की, जिसमें मैथ्स आपको कपिल सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो आपको कपिल सर के द्वारा कराए जाएंगे और कुछ टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे। और जिसमें कि आज हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, अनुपात और समान अनुपात। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को और देखते हैं कि अनुपात। सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात क्या होता है। अनुपात यानी कि जैसे मैंने मान ली कोई दो संख्या है ए और बी, ए और बी, ये जो दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है अनुपात। अनुपात का मतलब है कि एक ऐसी भिन्न जो छोटी से छोटी भिन्न हो। यानी कि जैसे समझो, जैसे मैंने लिखा 10/12, तो क्या इसे हम अनुपात बोल सकते हैं? इसे अभी हम अनुपात नहीं बोल सकते, है तो ये अनुपात ही, लेकिन इसे अनुपात हम तब बोलेंगे जब हम इसे छोटी से छोटी तरफ को लेके जाएंगे। यानी कि जैसे अगर मैं देखूं कि किसी से कट सकता है तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, क्या इससे छोटा ये हो सकता है? नहीं हो सकता अभी ये। तो इसका मतलब ये एक अनुपात हो गया 5:6। तो अगर मैं देखूं कि कोई अनुपात है A/B, तो यानी कि इसका अनुपात जो 5:6 है, तो ये है अनुपात। यानी कि A/B बराबर 5/6, ये है अनुपात। इसमें एक चीज और गौर करते हुए चलेंगे, हम दिमाग में ये चीज फिट करते हुए चलेंगे, पूरा चैप्टर हमारे लिए ऐसे ही काम आएगा। जैसे कि यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 6। ये बात दिमाग में फिट करते हुए चलना है। हाजिरी अगर हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 6। समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगली तरफ को और देखते हैं कि अभी हमने समझा अनुपात के बारे में, अब हम देखते हैं समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब है कि दो ऐसे अनुपात जिनका अनुपात समान हो। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि A/B है, इसका रेशियो कितना है? 5:6। C/D है, इसका अनुपात कितना है? 5:6। अब मैं देख रहा हूं कि A और B का अनुपात भी 5:6 है और C और D का अनुपात भी 5:6 है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? समान अनुपात है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि A/B बराबर C/D, ये होता है समान अनुपात। अब तुम इसे पेपरों में किस तरह से लिखा हुआ देखोगे, तुम इसे पेपर में इस तरह से लिखा हुआ देखोगे कि A/B समान अनुपात C/D। बात करते हैं अगर हम फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ समझने की बात है कि A/B का मतलब क्या है? A/B, और इसका मतलब है इक्वल्स टू C/D। यानी कि अगर मैं इसकी गुणा करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो यानी कि AD बराबर BC। और एक दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, क्या याद रखनी है? ये फॉर्मूला याद नहीं रखना। अगर हमें ये समान अनुपात में कोई भी चीज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हम देखेंगे क्या कि भार की गुणा और अंदर की गुणा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो डायरेक्ट ये निकल के आएगा कि AD बराबर BC। जैसे यूपी टेट, सी टेट, ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत मेन टॉपिक है और कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने मान लो कुछ भी क्वेश्चन ले लिया कि 3:2 समान अनुपात 4:x, और हमसे पूछ ले कि x का मान बताओ क्या होगा, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे कि भार की गुणा और अंदर की गुणा। भार की गुणा करें तो यानी कि 3x बराबर अंदर की गुणा करें तो यानी कि 4 दूनी 8। तो x का मान कितना आ गया? 8/3। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। बेसिक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ को, लेकिन मजबूती हमारी यहीं से होगी, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है? बेस को मजबूत बनाना। चलिए देखते हैं, आगे की तरफ को चलते हैं थोड़ा सा। अभी हमने दो चीज सीखी, अनुपात क्या है, समान अनुपात क्या है। अब जैसे देखते हैं हम क्वेश्चन कि A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 4:5, और हमसे पूछा A B C का अनुपात कितना होगा।
देखिए जरा कैसे करेंगे इसको जरा, कि ए रेशियो बी कितना है 3:2, बी रेशियो सी कितना है 4:5, और हमसे पूछा है ए बी सी कितना होगा। तो समझते हैं जरा इसको। सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी। तो ए रेशियो बी बराबर 3:2। अब बी और सी की तरफ देखते हैं। देखिए एक चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जहां पे पहला अनुपात खत्म हो रहा होगा दूसरा अनुपात वहीं से ही शुरू होना चाहिए। यानी कि ये बी पे खत्म हो रहा है तो क्या नेक्स्ट बी से शुरू है? हाँ बिल्कुल शुरू है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे B/C बराबर, अब ध्यान देना जरा, B की वैल्यू देखो, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। अभी समझाई थी ये बात मैंने। अब मैं यहाँ पे देखूं तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। तो जिसकी वैल्यू जिसके नीचे आ रही है उसको वही लिखेंगे। B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 4, तो B के नीचे B की वैल्यू लिखेंगे 4। अब C इसमें है नहीं तो C की वैल्यू कितनी है 5। यानी कि हमारे पास दो स्थिति बची, एक ये बची और एक ये बची। अब इनको कैसे देखेंगे हम? हमें निकालना है A B C का अनुपात। तो हम देखेंगे A/B/C इक्वल्स टू, अब ये जगह खाली है, इसकी साइड में देखो कौन है, इसकी साइड में कौन है 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ऊपर ये जगह खाली है, इसकी साइड में कौन है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2। अब कुछ नहीं करना, सीधी सीधी इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10। अब हम देख रहे हैं क्या है किसी से कट सकती हैं, तो 2 से कट सकती हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यानी कि A/B/C की वैल्यू कितनी है 6 4 5। ये हो गया आंसर। समझ आया? चलिए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं एक चीज समझा रहा हूं अभी, क्योंकि इस चीज का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे, तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि यदि मुझे A/B दिखाई दे रहा है 3:2, तो A का मान 3 है, B का मान 2 है। इसे मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि A/B बराबर 3/2, तो A का मान 3 है, B का मान 2 है। या फिर मुझे इस तरह से भी दिखाई दे सकती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 2A बराबर 3B, तो यहां से भी सिर्फ सीधा सीधा हमें देखना है कि A का मान 3 है और B का मान 2 है। या फिर या तो ये ऐसे दिख सकती है या ऐसे दिख सकती है, या फिर इस तरह से भी दिख सकती है कि ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा डिवाइड में, यानी कि A/3 बराबर ये मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो B/2। अगर इस तरह से भी हमें दिखाई दे रही है तो A का मान 3 है और B का मान 2 है। ये चीज हमारे बहुत काम आनी है आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर से समझते हैं। दूसरा सवाल कि कोई संख्या है A/B, इसका जो अनुपात है वो है 2:3, और दूसरा है C/B, इसका जो अनुपात है वो है 4:7, और हमसे पूछा है A/B/C कितना होगा। अब चलिए देखते हैं। A/B कितना है 2/3। अब ये लास्ट B पे खत्म हो रहा है, ये C पे शुरू हो रहा है, तो हम रेशियो को पलट सकते हैं। जैसे समझो, यदि A/B हमें दिख रहा है 2/7, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B/A बराबर 7/2। और अनुपात की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो अब देखो जरा, A/B 2/3 है, अब ये C/B है, मुझे चाहिए B/C, तो B/C, तो B का मान कितना है यहाँ पे 7, तो B के नीचे लिखो 7। C का मान कितना है 4, तो 4 को यहाँ लिखो। खाली जगह कौन कौन सी बची, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 7, कर दो मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 तिया 12। क्या किसी से कट सकती हैं? नहीं कट सकती। तो A/B/C की वैल्यू कितनी होगी 14/21/12।
आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं अगला सवाल कि एक क्वेश्चन है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा है a/b/c का मान कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है a/5 बराबर b/3 तो इसका मतलब है a का मान 5 है, b का मान 3 है। देखते हैं जरा, a का मान कितना है यहाँ पे 3, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, a/b/c का मतलब हो गया 3:4:5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर है 4b और 5c के, तो a/b/c का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे अब यदि मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख दूं, b/c के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं कैसे भी करके, तो मेरा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब अगर मैं कोई ऐसी संख्या देख लूं कि जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले इसका एक तरीका जो हमने देखते हुए आए हैं बचपन से कि 2 से कट रहा है, पहले 3, 2 2 4 5, फिर 2 से कटा 3 1 5, फिर 3 से कटा 1 और फिर 5 से कटा 1 1 1। तो यानी कि इसका एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 60। और यदि मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं 3a/60 बराबर 4b/60 बराबर 5c/60। अब इसको काटते हैं, 3 से कितनी बार 20 बार, 4 से कितनी बार 15 बार, 5 से कितनी बार 12 बार। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a b और c का अनुपात कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 15 और c की वैल्यू कितनी है 12। क्या किसी से कट हो सकती है, नहीं कटेगी, तो इसका आंसर हो गया ये। सिंपल, समझ आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर है 4b बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, और 5b बराबर है किसके 6c के, तो a/b/c का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक करके चल रहे हैं अभी। 3a बराबर 4b, 5b बराबर 60, तो a b c का मान क्या होगा। क्वेश्चन वही है जो पहला समझाया था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है। अब देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। पहले देखो जरा, a b है, तो यानी कि यहाँ ये किस में मल्टीप्लाई में इधर में लेके आऊं तो इधर किस में आएगा डिवाइड में, और ये इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में। तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं a/b बराबर 4/3। तो यानी कि a/b का मान कितना हुआ 4/3। समझ आया। ऐसे इसको देखते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं b/c बराबर 6/5।
तो यानी कि B अनुपात C का मान कितना आया, 6:5। अभी समझाया था मैंने कि A और B का दिया है, B और C का दिया है, तो ABC कैसे निकलता है देखते हैं। A और B का अनुपात कितना है, 4:3। B और C का कितना है, 6:5। साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 3। साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 6। A अनुपात B अनुपात C कर दो मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। किसी से कट सकता है, हाँ 3 से कट सकता है। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो यानी कि A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आया, 8 6 5। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम ले रहे हैं कि यदि x अनुपात y बराबर है 3:4 के, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन कि 17x प्लस 3y अनुपात 17x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखते हैं जरा कैसे होगा इसका। कुछ नहीं करना, सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4। रखो 17 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 बटे 17 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4 इक्वल्स टू 17 3 51 यानी 51 प्लस 3 4 जा 12। 73 जा 51 माइनस 3 4 जा 12। जोड़ो 3 6 यानी कि 63 अपॉन 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3 यानी कितना आया 63 अपॉन 39। किसी से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी कि इसकी आंसर कितना है 21 बटे 13 इसका हो गया आंसर। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए एक सवाल आपके लिए जो आप कमेंट में हमें करके बताएंगे, और सवाल है आज का कि यदि a का 1/3 बराबर है b का 0.8 बराबर है c के 50% के, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये आप कमेंट में हमें करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद जय भारत।